जय शिवावर मोहे है शुभ कर्मण से जब हूँ न डरू और सो जब चाहे करूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। असद हल्के की बहादुर धरती को ये आपका छोटा भाई, ये आपका बच्चा नमन करता है। परम पिता परमात्मा ईश्वर को साक्षी मानकर आज इस चुनावी रण का आगाज असद हल्के की इस कार्यकर्ता मीटिंग में मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ, मेरे नौजवान साथियों की युवा शक्ति के साथ मैं आज इस चुनावी रण का असद हल्के का यहां से आगाज करता हूं, यहां से शंखनाद करता हूं। हमारे बीच में असद हल्के के मजबूत विधायक आदरणीय शमशेर सिंह गोगी जी, हमारे इस राणा हल्के से विधायक बड़े भाई बलबीर सिंह वाल्मीकि जी, मैं स्टेज की फॉर्मेलिटी में ना जाता हुआ आपका छोटा भाई हूं, सम्मानित मंच कहकर सभी नेताओं को संबोधित करता हूं। सबसे पहले तो मैं इस 31 साल के नौजवान के ऊपर विश्वास जताने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी की आला कमान का। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। मैं धन्यवाद करता हूं यूपीए की चेयरपर्सन रही श्रीमती सोनिया गांधी जी का। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का। मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा के बब्बर शेर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी का। मैं धन्यवाद करता हूं जिनकी उंगली पकड़कर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रधानगी से लेकर और यहां तक का सफर तय किया। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे महबूब नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। मैं धन्यवाद करता हूं प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जी का। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के एक सम्मानित नेता कार्यकर्ता का कि जिन्होंने इस नाचीज के ऊपर विश्वास जताया और पूरे हरियाणा में सबसे साधारण परिवार से आने वाले नौजवान के ऊपर इतना बड़ा भरोसा जताकर आपकी सेवा करने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूं एक एक कार्यकर्ता का। मैं ये धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि जो पिछली पंक्ति में बैठे हैं, जो अगली पंक्ति में बैठे हैं, मैं यहां से उठकर आज यहां पहुंचा हूं। मेरे घर में किसी ने आज तक सरपंची का चुनाव भी नहीं लड़ा। मेरे घर में आज तक कोई जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ा। पिछले 12 सालों से हरियाणा के छात्रों की, हरियाणा के नौजवानों की आवाज को बुलंद करता आया। चाहे उसके लिए मेरे ऊपर राजनीतिक मुकदमे दर्ज किए गए, चाहे मुझे जेलों में भेजा गया, चाहे और प्रताड़नाएं मुझे सहनी पड़ी, लेकिन 3 बार पार्टी ने मौका दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रधान बना 2014 के अंदर। पूरे हरियाणा से 2 व्यक्ति आज तक वहां प्रधान बने। कोशिश करी कि हरियाणा के मान सम्मान की पगड़ी को
आंच ना आने दो और हरियाणा का लठ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में गाड़ने का काम किया। दूसरा मौका मुझे पार्टी ने हरियाणा के छात्रों का नेतृत्व करने का दिया। 2017 के अंदर NSUI का प्रधान बना, पूरे देश में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतकर हरियाणा के छात्रों का नेतृत्व किया। और अब 2021 से हरियाणा के नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहा हूं। 2021 में जब चुनाव हुआ तो आपके आशीर्वाद से आपके इस बच्चे ने पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख वोटों से जीतकर परचम लहराने का काम किया। चुनावी रण शुरू हो चुका है। मीडिया के लोग अक्सर ये सवाल मेरे से पूछते हैं कि आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो दो बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है। आपको क्या लगता है कि आपका चुनाव कैसा रहेगा? मैं इस बात का एक लाइन में उत्तर क्या मैं आपके बीच में एक प्रश्न छोड़ता हूं। 9.5 साल जो व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, बतौर मुख्यमंत्री रहते जिस व्यक्ति ने हरियाणा के प्रत्येक वर्ग का शोषण करने का काम किया, जिस व्यक्ति ने हरियाणा के किसानों को समय समय पर प्रताड़ित करके बेइज्जत करने का काम किया, जिस व्यक्ति ने हरियाणा के नौजवानों को बेरोजगारी में नंबर 1 पर लाने का काम किया, जिस व्यक्ति ने हरियाणा के व्यापारियों के गल्लों को खाली करने का काम किया, और वो व्यक्ति 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा और रातों रात बीजेपी पार्टी ने उन्हें बेइज्जत करके, रातों रात बीजेपी की जो दिल्ली की हाईकमान है, उन्होंने मनोहर लाल जी को बेइज्जत करके उन्हें रातों रात मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि मनोहर लाल जी की सेहत बिल्कुल ठीक है, आज भी वो चलते फिरते हैं, ईश्वर उनकी उम्र लंबी करे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया, ये सवाल पूछने की जरूरत है। ये इसलिए हटाया क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि हरियाणा के लोग, करनाल के लोग, असद हल्के के लोग मनोहर लाल जी की कार्यशैली से खुश नहीं थे। मनोहर लाल जी के माथे के ऊपर रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का ठप्पा लगाने का काम बीजेपी की लीडरशिप ने किया। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, जिस व्यक्ति के माथे के ऊपर रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का ठप्पा बीजेपी ने लगाने का काम किया, क्या अब करनाल की जनता एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री को सांसद के रूप में स्वीकार करेगी? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। जब एक व्यक्ति की खुद की पार्टी ने यह मान लिया कि ये एक नकारा मुख्यमंत्री साबित हुआ है और अब सांसद का टिकट देकर हमारे बीच में भेजने का काम किया, जो पुराने सांसद थे उन्होंने तो बहुत जख्म दिए हैं करनाल लोकसभा के लोगों को, लेकिन उन जख्मों के ऊपर
मनोहर लाल जी को टिकट देकर नमक छिड़कने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पिछले 9.5 साल में, और खास तौर पर मैं बात करना चाहूंगा किसान आंदोलन के समय, आज किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर हरियाणा में कोई है तो वो मनोहर लाल खट्टर है। 2 बार यहां की जनता ने सराखों पर बिठाया, इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इतना आशीर्वाद दिया, और बदले में मनोहर लाल ने क्या सिला दिया? बदले में मनोहर लाल ने लाठियों का सिला दिया, डंडों का सिला दिया। 750 किसान शहीद हो गए। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर हमारे बुजुर्गों को अपमानित करने का काम किया गया। जगह जगह बैरिकेड लगाकर उनके रास्ते रोके गए। जगह जगह उन पर लाठी चार्ज किया गया, मुकदमे दर्ज कराए गए। मैं तो अभी विधायक जी बता रहे थे भी हमने तो यहां से शुरुआत कर दी है। अभी 2 दिन पहले शायद खट्टर साहब आपके हल्के में आए थे, आपके हल्के में आए थे। मैं कह रहा था मीडिया के लोगों से, ये चुनाव तो 5 साल के बाद फिर आएंगे, लेकिन समय का चक्कर हमेशा गोल घूमता है। आज जो कुकर्म करेगा वो उसके सामने आएंगे। वो भी समय था जब किसानों की ट्रालियों के सामने बैरिकेड लगाने का काम किया, और आज जब समय घूमा है तो किसान गांव के अंदर बैरिकेड लगा रहे हैं, किसान गांव के अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। आज बीजेपी के जो हालात हैं, मैं 9 के 9 हलकों में घूम रहा हूं, और लोगों में जो सरकार के प्रति रोष है, ये बात लिख लेना। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से इस बार हरियाणा के अंदर सबसे हैरानजनक नतीजे अगर किसी सीट पर आएंगे तो वो करनाल की सीट पर आएंगे। मैं अभी माफी चाहूंगा पहले तो कि मैं लेट हो गया, लेकिन इसका भी कसूरवार मनोहर लाल खट्टर जी है। मैं अभी कहां से आ रहा हूं? मैं पंचकुला के अंदर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। 2018 के अंदर मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया। आप बताइए, क्या हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाना कोई अपराध है? मैंने 2018 के अंदर मनोहर लाल जी से फ्लेक्स लगवाया, उनके नाम से फ्लेक्स लगवाया कि मनोहर लाल जी आप बेरोजगारी के ऊपर जवाब दीजिए। फ्लेक्स लगाने का मुकदमा दर्ज कर दिया, और वो मुकदमा 6 साल से चल रहा है। जिस दिन मेरी टिकट अनाउंस हुई उस दिन मुझे पता लगा कि मेरे को उस मुकदमे के अंदर भगोड़ा कह रखा है कि ये भगोड़ा है। मैं पिछले 8.5 साल से ईमानदारी से जो जो जिम्मेवारी मेरे पे रही, मैं उसको निभाने के लिए लगातार सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा था। भगोड़ा व्यक्ति कौन होता है? जिसको पुलिस प्रशासन पकड़ ना पाए। मेरा फोन 24 घंटे हो, मेरे घर का पता सबको है। मैं धरने देता हूं, प्रदर्शन करता हूं, और ये मुझे भगोड़ा साबित करने पे लगे हुए थे। जब से मेरी टिकट अनाउंस हुई है, पहले तो ये बात कह रहे थे, विधायक जी ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी ऐलान नहीं हो रहे, दंगल में मजा नहीं आ रहा। और जिस दिन मेरा नाम डिक्लेयर हुआ, खट्टर साहब की पिंडी कांपने लगी, पिंडी। मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज करके आईटी सेल लगा दिया कि इसको साबित करो लोगों की नजरों में कि ये भगोड़ा है। मैं आज सुबह पंचकुला गया, और पंचकुला में कोर्ट के अंदर जाकर मैंने वहां से बेल ली,
और वहां जज साहब ने 1 मिनट नहीं लगाया और सीधा मुझे बेल दे दी और मैं सीधा पंचकुला से आपके बीच में आ रहा हूं। ये जो धक्केशाही चल रही है, ये जो गुंडागर्दी चल रही है, ये कोई एक मुकदमा नहीं है। मेरे ऊपर 5 राजनीतिक मुकदमे सरकार ने दर्ज करे हुए हैं और एक भी मुकदमा मेरा कोई लड़ाई झगड़े का नहीं है, किसी और चीज का नहीं है। हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ने का सिला अगर मुझे मुकदमों के रूप में मिला है तो मैं इसे हंस के स्वीकार करता हूं। और आज जब मुझे जमानत मिली तो मैंने वहां मीडिया से कहा कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल विभाग का कर ना सके चाहे खट्टर हो या कोई। तो मेरा आपके आज इस पंचायत में, आज इस सम्मेलन में मैं आपका बच्चा हूं, छोटा भाई हूं। समय कम है क्योंकि चुनाव नजदीक है और जो एरिया है, जो लोकसभा है, वो बहुत बड़ा है। कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूं। जहां जहां आप मुझे बुलाएं वहां समय से पहुंचूं और सब जगह पहुंचूं। लेकिन आप भी समझते हैं कि लगभग 20 से 22 दिन के समय के अंदर पूरा 9 का 9 विधानसभा अगर घूमना है तो व्यक्ति को रात को 2 घंटे ही सोना होगा। मैं उसके लिए भी तैयार हूं। गोविंद जी कह रहे थे 71 साल के आगे 31 साल का नौजवान उतार दिया। मैं कहना चाहूंगा मेरी उम्र जरूर खट्टर साहब से आधी से भी कम है, लेकिन मेरी स्पीड उनसे 3 गुना है, 3 गुना स्पीड है। मैं कोशिश करूंगा आप जहां मुझे बुलाएं मैं वहां पहुंचूं, आप जहां मुझे कहें वहां मैं आऊं। लेकिन घर का छोटा सदस्य होने के नाते, क्योंकि छोटा बच्चा घर का लाडला भी होता है, तो अपना बच्चा मान के अगर कहीं मेरे से अनजाने में कोई गलती हो जाए, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, समय पर मैं ना पहुंच पाऊं, तो अपना बच्चा मानकर मुझे माफ कर देना। लेकिन एक विश्वास आपको दिलाता हूं, 31 साल की उम्र में 2 मुख्यमंत्रियों से माथा लगा रहा हूं। सरकार पूरी मेरे पीछे पड़ी है, बीजेपी के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के पास शासन है, प्रशासन है, तंत्र है, मंत्र है, आईटी सेल है, आपके पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो चट्टान की तरह खड़ा होगा। मेरे पास युवा शक्ति का जोश है जो मजबूती से खड़ा होगा। और इन दोनों मुख्यमंत्रियों का यहां से बिस्तरा गोल करके करनाल से हम लोग भेजने का काम करेंगे। चाहे बीजेपी ने तो मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया, लेकिन आपके आशीर्वाद से आपका ये बच्चा, आपका ये छोटा भाई आपको विश्वास दिलाता है कि इस बार मनोहर लाल जी को बच के नहीं जाने दूंगा। परमानेंट रिटायर करके बोरी बिस्तरा पैक करके भेजने का काम करूंगा। आपके बीच में आज आया हूं, देरी हो गई थोड़ी, उसके लिए दोबारा से मैं माफी चाहता हूं। लेकिन एक अनुरोध करूंगा कि आप सभी मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, आप सभी इस चुनाव को अपना खुद का
चुनाव समझकर लड़े, क्योंकि सरकार ने कोई हद नहीं छोड़ रखी। चलते चुनाव में मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, चलते चुनाव में मेरा समय बर्बाद करने के लिए मेरे को पंचकुला से उच्च न्यायालय से सम्मन आ रहे हैं। अब फैसला आप लोगों ने करना है, फैसला आप लोगों ने करना है। ये चुनाव अब मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव करनाल की जनता, असंध की जनता, मेरे बुजुर्गों का चुनाव है। आपने अपने हाथों में लेकर इस चुनाव को लड़ना है। एक एक साथी मजबूती से, एक एक मेरे बुजुर्ग मजबूती से गांव के अंदर बूथों के ऊपर अपना लठ गाड़ने का काम करें। और एक बात मैं बता दूं, जो ये बार बार दुष्प्रचार अगर करें कि ईवीएम के अंदर ये कर देंगे, मशीनों के अंदर वो कर देंगे, एक बात बता दूं, पूरे हरियाणा की युवा शक्ति आपके इस बच्चे के साथ करनाल की तरफ कूच कर चुकी है। पूरे हरियाणा के बेरोजगार, जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख था, पूरे हरियाणा के बेरोजगारों का निशाना इस समय मनोहर लाल है। बूथों के ऊपर मजबूत साथी पहरा देंगे। और ये तो कहे ईवीएम को हाथ लगाने की बात, ईवीएम की तरफ फूंक मारने भी नहीं देंगे इनको। ये मैं बात आपको यहां से विश्वास दिलाता हूं। आपने यहां पहुंचकर इतना मान सम्मान दिया, और असम हल्के की पगड़ी जो आपने मेरे माथे पर सजाने का काम किया, मेरी गर्दन कट जाए लेकिन असम हल्के की पगड़ी पे कभी दाग नहीं लगने दूंगा। यही विश्वास दिलाते हुए मैं आपसे इजाजत मांगूंगा। और ये पार्टी ने टिकट देकर इस नाचीज पर इतना बड़ा जो एहसान किया है, इलेक्शन के नतीजे आपके आशीर्वाद से मुझे विश्वास है। 3 चुनाव मैंने लड़े हैं, तीनों चुनाव में ईश्वर ने, वाहिगुरु ने मेरा हाथ पकड़ के पार करने का काम किया है। और इस चौथे चुनाव में भी आपके आशीर्वाद से बाउंड्री लगाने का काम करेंगे। अगली 40-45 साल जितनी मेरी उम्र रहेगी, आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम करूंगा। आप सबने मुझे यहाँ सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।